लौकिक को भी अलौकिक समझ करो, फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है, योग बल गुप्त है। लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा, फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं। अथक और एक रस दोनों ही गुण है। सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एक रस एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। समय भाल न भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाएं। यह एक तो सहज सर्विस है न। जैसे कई लोग अपने गुरुवार का वा स्त्री अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है न, यह एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा यह मस्तक जो है यह भी उस विचित्र का चरित्र दिखलाएं। यह नयन उस विचित्र का चित्र दिखाएं। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना है। अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। बाप के घर में आकर विशेष खजाना लिया। बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई है ना। अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो। अपना असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है वह याद आती है। आत्मा की असली स्थिति क्या है? जैसे पहले आत्मा परमधाम की निवासी सर्व गुणों का स्वरूप है, वैसे ही यहाँ भी अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए हो। मधुबन में आए हो उस स्थिति का टेस्ट करने बाद उनको सदा के लिए अपनाना है। इसका नाम ही है मधुबन। मधु अर्थात मधुरता यानी स्नेह और शक्ति दोनों ही वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। यहाँ मधुबन में दोनों चीज वरदान रूप में मिलती है। फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है उनको ऐसा प्राप्त करना जो अविनाशी रहे। जब वरदान रूप में प्राप्त हो सकते हैं तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवें? गुरुवार वरदान देता है तो क्या करना होता है? अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। वरदान से ऐसी झोली भर लो जो भरी हुई झोली कभी खाली न हो। जितना जो भरना चाहे वह भर सकते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बाख जाएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बचे ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। वह जो मिलेगा वह ही ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बचे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान विबर मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदानों की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वास्तु शिव बाबा वही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों? जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वास्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से न चलने कारण कमजोरी आती है, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति में प्रिय वास्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो, तो फिर भी कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कारक के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया।
इसलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। अपने को किस रूप में समझ कर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है। जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टोमोहा संबंध सेवा अपने शरीर से बने हो। नष्टोमोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टोमोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टोमोहा बनना। नष्टोमोहा बनना सहज है वा मुश्किल है? जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। शक्ति बिगर बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति है एक बाप दूसरा न कोई। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पद्मा पद्म भाग्यशाली अपने को समझते हो? शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना? क्यों? सारा दिन की स्थिति प्लेन ना होने कारण प्लेन याद ठहरती नहीं। कहाँ न कहाँ मैंपन, मेरापन, तू तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था न कि सोने की जंजीर भी कम नहीं, वह जंजीर अपने तरफ खींचती हैं। हर एक अपने को चेक करें। बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लेन। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है? उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता। रुकावट है तब प्लेन याद में भी रुकावट है। अब इसको मिटाना है। जब आप करेंगे आपको देखकर सभी करेंगे। नंबरवार स्टेज पर पहुंचना है। आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे। इतनी जिम्मेवारी है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में व संबंध में व सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती है तो वे बाउंड्रीज जो हैं वे बांडेज में बांध देती हैं। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। अब जो कुछ खाद है उनको मिटाना है। खाद को मिटाने लिए यह भट्टी है। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो। यह है महारथियों का कर्तव्य। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? अभी पुरुषार्थ है विचार को सम्माने का। जिसको विस्तार को सम्माने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को सम्माने का। जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। मास्टर जानी जाननहार, यह डिग्री भी यथा योग्य यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है जरूर। सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके, इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरे तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी नजारे भी। तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगी। जो लॉ मेकर्स होते हैं वे सोच समझकर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए। अभी तक एक बात को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं। कब विधान को पकड़ते हैं तो विधि को छोड़ देते हैं। लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती हैं। अगर विधाता ही याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहेगा। लेकिन विधाता भूल जाता है तो एक चीज छूट जाती है। विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते हैं। विधाता को भूलने से कभी विधान छूट जाता है तो कभी विधि छूट जाती है। जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है मालूम है? जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूं वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूं।
जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया, फिर संकल्प क्या चलेगा। जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वे हो जाते हैं। फिर संकल्प काहे का। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे, वैसे ही जो कार्य किया समाचार दिया बस अव्यक्त रूप को सामने रखे है करके देखो। जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं, इस रीति शुद्ध भावना शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो, देना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वे आत्मा भी महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली है। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का साबुत करके दिखाया ना, उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ। यह सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदाकाल के लिए बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं। एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। मेहनत कम प्राप्ति अधिक। व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो। अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है। कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है। अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त देख की रीति माफिक बोलना पड़ता है। वहां अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। यह है फर्क व्यक्त भाषा और अव्यक्त। बाप दादा के इशारों से यह समझ सकते हो कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। जैसे साइंस द्वारा कहाँ कहाँ बातें कहाँ कहाँ के दृश्य कैच कर सकते हैं, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो। बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं जिससे परखने की और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। इसलिए यह ड्रिल करा रहे हैं, फिर पावरफुल हो जाएंगी। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है। सैर करना अच्छा लगता है। जिन्हों को सैर करने की आदत होती है वे सदैव सैर करते हैं। यहाँ भी ऐसे है। जितना स्वयं हम सैर करेंगे उतना औरों को भी बुद्धियोग से सैर कराएंगे। आप लोगों से साक्षात्कार होना है। जैसे साकार रूप के सामने आने से हर एक को भावना अनुसार साक्षात्कार व अनुभव होता था, ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकेंड बाई सेकेंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे। ऐसे दर्शनीय मूर्त व साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। कोई भी सामने आए तो उसे शरीर न दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म अवतन में प्रकाशमय रूप दिखाई दे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे शरीर द्वारा लाइट के साक्षात्कार होंगे। जब लाइट ही लाइट देखेंगे तो स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगे। शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वह किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते हो, वैसे शिव शक्तियां जिनकी मूर्त में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में हैं, उनका एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। एक सेकेंड में एक सेकेंड से भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, हमारे कितने सेकेंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए। जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा एक सेकेंड में विनाश कर सकते हैं। तो क्या शक्तियों का यह साइलेंस बल कहाँ भी बैठे एक सेकेंड में काम नहीं कर सकता।
कहाँ जाने की अथवा उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे प्रभाव देखेंगे। जैसे साकार में कहते रहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। अब यह होगा अपनी विल पावर से। सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है? लाइट हाउस की। तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं। सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकते तो सर्च लाइट भी नहीं बन सकेंगे। अब तो वह समय आ गया है। अभी पावरफुल भी नहीं लेकिन विल पावर वाला बनना है। विल पावर और वाइड पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टिवृत्ति। तो अब एडिशन क्या करेंगे? पावर तो है लेकिन अब विल पावर और वाइड पावर चाहिए। बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना। मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराता है। यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना। हर क्वालिटीज के पीछे फुल शब्द भी है। फैथफुल, पावरफुल। तो इस रीति से सभी गुणों में फुल है तब डिग्री मिलेगी। सभी सक्सेस तो होते हैं लेकिन सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं या कम हैं यह देखना है। जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। एक केक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं? जान सकते हो? हरे कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त बने हैं यह देख रहे हैं। चारों ही लक्षण इस मुखड़े से दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन कहाँ तक बने हैं वे हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं वैसे दर्पण में यह लक्षण भी देखते हो। देखने से अपना साक्षात्कार क्या होता है? चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो? अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है जिसमें हर एक के मुखड़े में यह सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। अभी कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण विशेष है, कोई उनसे कम है। लेकिन संपूर्ण स्टेज में यह सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे, जिससे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है। जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते जाते हैं उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है।